वेलकम टू इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हिंदी का टॉपिक है, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय है। जैसा कि हमने पीछे दो जो जीवन परिचय हैं वो करा दिए हैं, जो कि 5 नंबर के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, और यह आपको 5 नंबर 5 मिनट में पक्के कराने का वादा है हमारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं उनका जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के वत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1919 यानी 1919 में। और कहाँ? आंध्र प्रदेश के वल्लूर जनपद, मतलब वल्लूर जिला है, और उसके वत्तुलपल्ली जो गांव है उसमें हुआ था। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये वहीं के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। मतलब ये उस दौरान आंध्र विश्वविद्यालय में एक विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे, और वहीं इन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन मतलब ग्रेजुएशन एवं अनुसंधान विभाग के भी अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके निर्देशन में जो हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों की तुलनात्मक अध्ययन पर शोध भी जो कार्य है वो हुआ है। इनका जो स्वर्गवास है वो 2005 में हो गया। इनका जो ऐसी महान शख्सियत का जो देहावसान है वो 2005 में हो गया था। चलिए इनका साहित्य परिचय है वो भी देख लेते हैं। यह है इनका साहित्यिक परिचय। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिचय दिया है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। कौन सी भाषाएं? तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और कन्नड़, तथा इसके बाद मलयालम, इन सभी भाषाओं की रचना की है। तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। मतलब इनके पास जब आंध्र प्रदेश में हुआ तो वहाँ तेलुगु भाषा इनके पास पहले से ही थी, लेकिन इन्होंने क्या है हिंदी में उस भाषा जो रचनाएं हैं सारी की सारी रचनाएं, मतलब इन्होंने जब हिंदी में उनको अनुवाद किया तो इससे उन्हें श्रेष्ठ उदाहरण उनका प्रस्तुत हुआ है। चलिए इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नवत हैं। कौन सी हैं? इनकी जो रचनाएं हैं वो है समाज और साहित्य, यानी साहित्य और समाज, मेरे विचार इन्हीं की रचना है, शोध और बोध, हिंदी और तेलुगु, लेवेंट लीलम इन इंडिया, दक्षिण की भाषाएं तथा उनका साहित्य, ये सारी की सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। किनकी? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की। तो इन जो जी सुंदर रेड्डी जी हैं इनका जो आपको जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में इस बार 100% पूछे जाने के चांस बनेंगे। तो इसीलिए यह हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। जीवन परिचय है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। चलिए अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो अगर नए रूप से विजिट करना चाहते हैं तो आप
हमारे इस यूट्यूब चैनल को @English with you 0 लगाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर @EWIBP इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी कंटेंट देखना हो वो वहाँ जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों या फिर 12th के हों। सारे के सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।